हेलो। तो आज एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ मैं। एक बुक है, इकिगाई, जापान की एक कम्युनिटी के ऊपर फ़ोकस्ड बुक है, जिसमें बेसिकली ऑथर ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत लंबा जीते हैं, उनकी एज लंबी है, दुनिया की औसतन एज से ज़्यादा है और वो ज़्यादा खुश भी रहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऑथर वहाँ गए, वहाँ रहे उनके साथ और उन्होंने जो पता करे वो फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बड़े अच्छे से बुक में एक्सप्लेन किया, आप पढ़ेंगे, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी और आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग सी बुक है। तो ऑथर ने उनके साथ रहकर जो चीज़ें पता लगाई, जो उन लोगों से बात करी उस कम्युनिटी से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई। बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, जैसे कि वो लोग सेलिब्रेशंस बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मिल-जुल कर रहते हैं, एक-दूसरे की सपोर्ट और हेल्प करते हैं कम्युनिटी के लेवल पर। बहुत ज़्यादा पाने की जो एक इच्छा होती है, वो नहीं उनमें कि सारी दुनिया को जीत लेना है। जितनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही वो वर्क करके, उतना ही अपने लिए एक सैटिस्फैक्शन के साथ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। उस कम्युनिटी की एक ख़ास बात ये भी है कि उनकी फूड हैबिट्स बड़ी डिफरेंट है। वो फूड बिल्कुल नेचुरल और उतनी ही क्वांटिटी में लेते हैं जितनी की बॉडी को रिक्वायरमेंट है। वो ओवर डंपिंग का फिनोमेना नहीं है। प्लस इसके अलावा जापान के बारे में एक जो चीज़ इंटरेस्टिंग, ओवरऑल जापान में ये सुना है कि मैं गया तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर क्या होता है कि 80% ऑफ योर हंगर, यानी जितनी भूख लगी है उसका 80% ही वो लोग खाते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस भी बड़े इंटरेस्टिंग है कि प्लेट ही छोटे लेना। फॉर एग्जांपल वो प्लेट ही छोटी लेते हैं ताकि उस पे खाना ही कम रखा जा सके। जब खाना ही कम रखा जाएगा तो धीरे-धीरे बॉडी को आदत पड़ जाती है उतना ही कम खाने की। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग हैबिट्स उन्होंने बनाई हैं और इस तरह की चीज़ें होने की वजह से, फॉलो करने की वजह से आज वो दुनिया की ऐसी कम्युनिटी हो गई है जो एक उदाहरण बन गई है कि बहुत ही खुश रहने वाले लोग और बहुत ही हेल्दी रहने वाले लोग और साथ ही साथ उनकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं कि कितना जीते हैं लोग, वो पूरी दुनिया में जो है उससे बहुत ज़्यादा है। लाइक 100 साल से ऊपर तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जीते हैं। सो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ थी तो मुझे लगा मैं शेयर करता हूँ। अगर ये बुक नहीं पढ़ी तो मैं रिकमेंड करता हूँ, ये कोई प्रमोशनल पोस्ट नहीं है। डेफ़िनेटली आप जाके पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मैंने भी फूड हैबिट्स को चेंज किया उसकी वजह से, राइट? सो फॉलो करके देखिए, खाने को उतना ही खाइए जितनी की बॉडी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर किसी मशीन को जितना तेल चाहिए उससे ज़्यादा उसमें डालते जाएँगे तो आपको पता ही है वो ओवरफ्लो हो जाएगा और अल्टीमेटली मशीन को ही नुकसान करेगा, राइट? तो हमारी बॉडी भी उस मशीन की तरह ही है और अगर इसमें बहुत ज़्यादा ओवर डंपिंग करेंगे तो वो फिर गंदगी जो है इकट्ठा जो होती है बॉडी में, वो किस फॉर्म में निकल के आती है, वेरियस डिजीज़ की फॉर्म में, राइट? साथ में साथ फैट की तरह से दिखता है बॉडी के ऊपर और भी बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए फूड हैबिट्स को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पोस्ट बस मैं इस चीज़ के लिए बनाना चाहता, एक एग्जांपल देने के लिए, और ये बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मैसेज मिलेगा उस बुक से। थैंक यू सो मच।